ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। भारत ने पश्चिम बंगाल के घटनाक्रम पर बांग्लादेश के अधिकारियों की टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसी टिप्पणियां अभिव्यक्ति का एक छद्म और कपटपूर्ण प्रयास हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न करने वाले अपराधी अब भी खुलेआम घूम रहे हैं। प्रवक्ता ने कहा कि बांग्लादेश को अनुचित टिप्पणियां करने और सद्गुणों का दिखावा करने के बजाय अपने अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पिछले 10 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में 5 गुना वृद्धि हुई है। आज गुड़गांव के मानेसर में संवाददाताओं से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के कारण इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में बड़ा उछाल आया है। 10 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 5 टाइम्स बढ़ी है और इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट 6 टाइम्स बढ़े। करीब 25 लाख लोग रोजगार में हैं इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में। इलेक्ट्रॉनिक्स की डिजाइन कैपेबिलिटीज भारत में आने लगी। टेलीकॉम के नेटवर्क इक्विपमेंट, एआई कैमरास, ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, इन सब का डिजाइन मैन्युफैक्चर भारत में होने लगा है। केंद्र ने विधिक माप विज्ञान सामान्य नियम 2011 के तहत वाहनों की गति मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रडार उपकरणों के लिए नए नियम अधिसूचित किए हैं। उपभोक्ता कार्य, खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने आज एक वक्तव्य में कहा कि सड़क सुरक्षा और यातायात प्रवर्तन में निष्पक्षता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपग्रह आधारित टोल शुल्क प्रणाली 1 मई से शुरू करने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इससे जुड़ी मीडिया खबरों का खंडन करते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि न तो मंत्रालय और न ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इस संबंध में कोई निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में आज 9 महिलाओं समेत 22 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन पर कुल 40,50,000 रुपए का इनाम था। माओवादियों ने पुलिस और सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया। श्रीमद् भगवद गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी सराहना करते हुए कहा है कि इससे भारत के कालातीत ज्ञान और समृद्ध संस्कृति को वैश्विक मान्यता मिली है। आज गुड फ्राइडे है। प्रभु ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाए जाने की स्मृति में यह दिन मनाया जाता है। इस दिन प्रभु यीशु ने मानवता को पापों से मुक्ति दिलाने के लिए जीवन उत्सर्ग किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुड फ्राइडे पर प्रभु ईसा मसीह के बलिदान का स्मरण किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह दिन हमें प्रेम, सहानुभूति, दयालुता और उदारता की प्रेरणा देता है। 9वें सिख गुरु तेग बहादुर साहिब जी का आज प्रकाश पर्व है। इनका जन्म 1621 में अमृतसर में हुआ था। वे छठे गुरु हरगोबिंद साहिब जी के सबसे छोटे पुत्र थे। उनके प्रकाश पर्व पर पंजाब में शबद कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु गुरुद्वारों में मत्था टेकने और पवित्र गुरबानी सुनने के लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु तेग बहादुर को उनके प्रकाश पर्व पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने गुरु तेग बहादुर को देश के सबसे महान आध्यात्मिक पथ प्रदर्शकों में से एक बताया। श्री मोदी ने कहा कि गुरु तेग बहादुर का जीवन साहस और करुणामय सेवा का प्रतीक है। अमेरिका ने विश्व व्यापार संगठन WTO को बताया है कि इस्पात और एल्यूमीनियम पर लगाए गए शुल्क उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं पर आधारित है, न कि सुरक्षा उपायों पर। भारत ने इस महीने की 11 तारीख को WTO के समक्ष एक अनुरोध दायर करके परामर्श मांगा था। भारत ने तर्क दिया कि अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ को WTO नियमों के तहत सुरक्षा उपायों के रूप में माना जाना चाहिए। WTO को अपने जवाब में अमेरिका ने कहा कि टैरिफ अमेरिकी कानून की धारा 232 के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से लगाए गए थे, न कि 1974 के व्यापार अधिनियम के सुरक्षा के प्रावधानों के अंतर्गत। आईपीएल क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना पंजाब किंग्स से होगा। मैच बेंगलुरु में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।